औरंगजेब तोड़ता है, हनुमान जोड़ते हैं और मैं सबको शिव बनाकर जाऊंगा। जहर पीने वाले शिव या संहार करने वाले शिव? आखिर बाबा बागेश्वर ने मेरठ में ऐसा क्यों बोला और मेरठ से पूरे पश्चिमी यूपी को कैसे साधने वाले हैं बाबा बागेश्वर? सनातन पुनर्जागरण की जो शंख वो बजा रहे हैं उसका क्या असर होने वाला है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज़ रूम में हमारे साथ पशुपति सर, शैलेन जी और वक्ता मौजूद हैं। सबसे पहले वक्ता से पूछूंगा, डिजिटल पिटाई, शिव बाबा बागेश्वर अपने रंग में नजर आ रहे हैं मेरठ में? बिल्कुल रंग में नजर आ रहे हैं। पहुंचते ही उन्होंने ताबड़तोड़ जिस तरह से जो बातें कहनी चाहिए थी, एक के बाद एक तीर जो चलाने थे वो चलाना उन्होंने शुरू कर दिया है। डिजिटल पिटाई के बारे में उन्होंने एक बहुत ही रोचक चीज़ बयां की। उन्होंने कहा कि आजकल बाप बेटा डिजिटल माध्यम से एक दूसरे को इमोजी भेजते हैं, इमोजी से बातचीत करते हैं। इधर से मुक्का आता है तो उधर से भी रोने वाली शक्ल आ जाती है, यानी कि पिटाई भी हो जाती है, रुलाई भी हो जाती है और सिर्फ और व्हाट्सएप पे ही सब कुछ हो जाता है। तो धन्य है डिजिटल पिटाई के साथ साथ बात ये पिटाई संकेत है कि सियासत में पिटाई होने वाली है बागेश्वर के आने के बाद? कहा जा सकता है, क्योंकि बाबा बागेश्वर इनडायरेक्टली अपने लोगों को जहां तक उन्हें अपना मैसेज पहुंचाना है वो बहुत क्लियर कट वहां तक पहुंचा देते हैं और शायद इन सारे वाक्यों से उन्होंने जहां तक अपनी बात को पहुंचाना था, जिन लोगों को पहुंचाना था, वहां पहुंचाया जा चुका है। पश्चिमी यूपी में लगभग 26 लोकसभा सीटें आती हैं, 118 से 120 विधानसभा सीटें आती हैं और सबसे बड़ा गणित जो है यहाँ का वो 30 से 35% मुस्लिम वोट है और 20 से 26% दलित वोट है। अगर सनातन पुनर्जागरण होता है तो जिस दलित मुस्लिम समीकरण से बीएसपी से लेकर समाजवादी पार्टी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को परेशान करती रही, वो बाबा बागेश्वर के आने से टूट सकता है। पशुपति सर, आपको क्या लगता है, दलित मुस्लिम समीकरण पूरा बदल जाएगा बागेश्वर बाबा के इस दरबार से? देखिए क्या है कि जब आप सनातन की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि हम हिंदू आइडेंटिटी को मजबूत करेंगे, जब आप ये कहते हैं कि योगी के साथ बाबा बागेश्वर का एक तालमेल बनेगा, जब आप ये कहते हैं कि औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की जो वाहवाही कर रहे हैं और संभाजी और राणा सांगा पर जो सवाल उठा रहे हैं, तो डिवाइड जो है वो बिल्कुल क्लियर है और मैसेज भी बहुत क्लियर है कि इस तरह की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, तो आप अखिलेश हों जिनका अपना एक जाति का वोट बैंक है, या इस तरह से आप देखेंगे छोटे छोटे जो और दल हैं जो अखिलेश के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो उन सब का वोट बैंक डगमगाता है, हिलता है, डुलता है। और जो योगी ब्रांड है, जो राम और अयोध्या और कृष्ण का ब्रांड है, वो मजबूत होता है। तो ये मेरठ में आप देखिए, ये मेरठ वाला जो बेल्ट है, ये पश्चिमी यूपी में एक बड़ी आबादी जो है वो आपकी मुस्लिम है। दूसरा, किसानों की नाराज़गी का जो एक बहुत बार बार कहा जाता है, और उसके बाद आपको इसी बेल्ट में आप कि ये जो दूसरी जो जातियां हैं, दलित जातियां हैं, वो भी कभी चंद्रशेखर के तरफ भागती हैं, कभी मायावती के भागती हैं। तो वो जो बिखरा हुआ है वो लड्डू बनाने की कोशिश मेरठ में हो रही है। अब वो देखिए, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, वो लड्डू बांधने शुरू कर दिए हैं बाबा बागेश्वर ने। हनुमान भक्त हैं बड़े, तो इसकी मिठास देखिए क्या गुल खिलाती है। मेरे मन में एक सवाल और आ रहा था जो मैं आपसे चर्चा भी कर रहा था अभी। शिव बनाऊंगा सबको, विष पीने वाला जो उदार होता है हिंदू वैसा, या संहार करने वाला? आपको क्या लग रहा है, इस बयान का क्या मतलब है उनके? देखिए, जो शिव की जो बारात निकलती है तो उसमें हर रंग जो है वो शामिल हो जाता है, और शिव जो है वो जहर भी पीते हैं और तांडव भी करते हैं। तो मैसेज जो है बाबा बागेश्वर बहुत, ये मत समझिए कि बहुत सॉफ्ट मैसेज देते हैं। वो राम कथा में, हनुमंत कथा में ऐसे ऐसी बातें कहे जाते हैं जिसका असर बहुत लंबा होता है। और ये आपने देखा होगा, बिहार में भी खलबली थी और अब यहाँ पर आ गए हैं बाहुबली सनातन के। यही मेरा सवाल था। मैं सवाल पूछ लेता हूँ कि बिहार हिला, महाराष्ट्र हिला, मध्य प्रदेश तो हिल ही रहा है, अब यूपी हिलाने आ गए हैं। यूपी 403 सीटें विधानसभा की जो हैं वो
126 के आसपास पश्चिमी यूपी में है, एक दौरे से कितना बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं बागेश्वर बाबा, क्योंकि ये आयोजन बीजेपी के एक नेता ने करवाया है वहाँ पे। देखिए, पश्चिमी यूपी में बाबा बागेश्वर की, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ये पहली कथा है। तो पहली कथा है, इसमें एक और बात कही जा रही है बड़ी महत्वपूर्ण। इस बात की भी संभावना जताई जा रही है कि आखिरी 2 दिन में किसी एक दिन योगी आदित्यनाथ भी पहुंच सकते हैं वहां। तो ये तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा ये, अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं तो। कथा कहाँ हो रही है? पश्चिमी यूपी में, जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, और इन इलाकों में देखेंगे लोकसभा विधानसभा में बीजेपी को सबसे कम वोट इन इलाकों में मिले हैं। अब बात आते हैं कि उन्होंने कहा कि औरंगजेब तोड़ता है और हनुमान जी के भक्त जोड़ते हैं। हनुमान जी जोड़ते भी हैं, तोड़ते भी हैं, लंका जलाते हैं, दोनों काम करते हैं। तो हनुमान जी जोड़ेंगे क्या? हनुमान जी जातियों को जोड़ेंगे, और तोड़ेंगे क्या? पीडीए को तोड़ेंगे। निशाना वहाँ है। तो दूसरी चीज़ कि इस जो 15 लाख लोगों के 5 दिन में आने की संभावना है, और इसमें कई 4-5 राज्यों से लोग आ रहे हैं कथा सुनने के लिए। ये भी एक बात है कि भाई बिहार से भी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से लोग आ रहे हैं, कथा मेरठ में हो रही है, सुनने आ रही। तो बाबा बागेश्वर का मैसेज बड़ा क्लियर है। बात तो हनुमान जी की करते हैं, हनुमान भक्त हैं, जो काम करते हैं हनुमान जी के माध्यम से ही करते हैं। एक चीज निवेदिता के पास जाएंगे, लेकिन एक चीज और बता दें, जो बात शैलेंद्र जी ने कही कि मोदी आश्रम जाके आ चुके हैं, योगी ये मौका चूकेंगे नहीं, और सनातन का जो एक हुंकार हो रही है उसमें चूकना भी नहीं चाहिए। जो मैसेजिंग है, अगर आप जहाँ से प्रधानमंत्री खुद जाकर जहाँ एक कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करते हैं, माँ से मिलते हैं, और एक ब्रांड, एक पोस्टर बॉय बनाने की कोशिश हो रही है बाबा बागेश्वर को, वैसे में अगर यूपी में अगर वो हैं और योगी वहाँ नहीं जाते हैं तो ये एक रणनीतिक चूक भी हो सकती है। आगे बढ़े। हाँ, सनातन पुनर्जागरण का काल है। 8वीं सदी में जो शंकराचार्य ने किया था वही कर रहे हैं कुछ बाबा बागेश्वर इस समय। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है, आज अब निवेदिता एक खबर बना रही थी, मेरठ में धर्म परिवर्तन। बाबा बागेश्वर के आने से पहले ऐसी खबरें फिर चर्चा में आ गई, क्या चक्कर क्या है? जी बिल्कुल, बाबा बागेश्वर वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ से ऐसी चीज़ें सामने आई हैं, ऐसा मामला सामने आ रहा है कि ईसाई धर्म के जो लोग हैं वो सनातन को परिवर्तित करना चाह रहे हैं उनके धर्म में। मुझे लगता है ये बहुत सही समय है जब बाबा बागेश्वर वहाँ पहुँचे हैं, और ज़रूरी भी था। इस दौरान जब वो जाएंगे तो मुझे लगता है इस चीज़ों के ऊपर ज़रूर गौर फरमाएंगे, और फरमाना भी चाहिए, क्योंकि कल इस खबर की प्रतिक्रिया उनके मन से मिल जाएगी। जी बिल्कुल, सनातन का सवाल है भैया, तो बाबा बागेश्वर तो इस पर कुछ ना कुछ तो सोच कर ही गए होंगे। अच्छा, मेरठ से बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, तो वो भी आयोजन में पहुँचे थे और उन्होंने एक बड़ा अच्छा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ सबका स्वागत है, लेकिन जो आए हिंदू बनकर आए। पता बिल्कुल, क्या लगता है? अब साफ तौर पर ये मैसेज उन्हीं लोगों को देने की कोशिश की गई है जो हैं तो हिंदू, लेकिन काम गैर सनातनी करते हैं। तो गैर सनातनी होने के बाद वो साफ तौर पर ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, सबका स्वागत है, आप हमारे पंडाल में आइए, बैठिए। हिंदुओं की जो एकता की बात है, सनातनी हुंकार की बात है, उसे अच्छे से गौर फरमा कर सुनिए, लेकिन आइए तभी जब आप तुष्टीकरण की राजनीति को अपने घर पर छोड़ के आएंगे, हिंदू बनकर आएंगे। हिंदुओं की राजनीति पर, हिंदुओं के लिए, सनातनी एकता पर बोलने के लिए जब आप राजी होंगे तो साफ तौर पर मैसेज बहुत क्लियर देते हैं, सटीक देते हैं, पिटाई वाला भी देते हैं। तो नाम नहीं लिया आपने, अपने साथ बोल दिया, नाम नहीं लिया आपने। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं कि गैर सनातनी कौन है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, चाहे फिर हम आरजेडी की बात कर ले, चाहे फिर हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें। इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन होता है और एक भी ये चेहरा वहां पर नजर नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है कि जहां पर भी सनातन की बात होगी ये चेहरे नजर नहीं आएंगे। इशारा अखिलेश यादव और कांग्रेस ब्रिगेड पे था। एक सवाल मेरे मन में और है, बाबा बागेश्वर जब मेरठ पहुंचे तो खलबली पूरे यूपी में मच गई है। समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, इन सब पे असर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा पश्चिमी यूपी में जो होल्ड करते हैं वो मुस्लिम नेता हैं बड़े, जैसे आजम खान, बर्क संभल वाले, इकरा हसन, इमरान मसूद। तो ऐसे नेताओं की राजनीति पे क्या इससे कोई असर पड़ेगा?
उनका उनका अपना वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा, कंसोलिडेट हो जाएगा। देखिए क्या है ना, जो अभी इमरान मसूद बीच में होली मनाने लगे थे, ये कर रहे थे, तो ये जो दुविधाएं हैं ना, उनको और आप जब सनलाइट में जब देखते हैं तो वो क्लियरिटी आती है। तो ये जब बाबा बागेश्वर को लाने का मकसद ही यही है कि जो आप थॉट प्रोसेस जो आपका है उसको क्लियर होकर आज सामने आइए, थोड़ा सा हटाइए, धूप अब मार्च का महीना है, धुंधल का छट चुका है, तो उसके बाद आए हैं, तो इसका जो असर है वो ये है। और आप समझिए कि अभी रामनवमी से पहले 6 अप्रैल को है रामनवमी, रामनवमी से पहले आए हैं, और ये हिंदू नववर्ष से पहले एक बड़ी हुंकार है मेरठ से। मेरठ वो भूमि है जो हमेशा क्रांति की भूमि रही है। तो ये जो वहाँ पर भी पहले भी जो मुद्दा बना था वो एक सनातनी ये था कि भाई हम गोली, चमड़े वाली गोली नहीं खोलेंगे। तो कई सारी चीज़ें हैं, उस ज़मीन पे कुछ है बात, तब उन्होंने चुनी है, और देखिए इसका असर क्या होता है आगे आने वाले में। 2027 की जो तैयारी है, जो बिहार और उसके बाद यूपी, इन दोनों बड़े स्टेट हैं हिंदी पट्टी के, और वहाँ पर बाबा बागेश्वर एक बड़ा एक असर डालेंगे। अब जो क्या है कि हमेशा आप देखिए कि किसी भी चुनाव प्रचार में आपको नए लोग चाहिए होते हैं, नए पोस्टर बॉय चाहिए होते हैं जिनको सुने लोग। आप जो करिश्मा 10 साल पहले, 15 साल पहले जिन लीडरों का था वो आज नहीं रहेगा। इनको लिए क्या चाहिए? इनके लिए एक नया फेस चाहिए। ये एक युवा जो बिल्कुल युवाओं से कनेक्ट करता है। जो सीनियर्स थे उनका एक वोट बैंक अलग था, लेकिन जो 20 से 30 साल 35 साल वाला जो युवा है, यूथ है, वो भी बाबा बागेश्वर से कनेक्ट करता है। उनकी शादी भी नहीं हुई, आपको पता है, तो मोदी जी शादी भी करवाएंगे, विवाह भी करवाएंगे और फेरे भी लेंगे, लेकिन उसके पहले एक राजनीतिक चक्कर, राजनीतिक फेरे भी लगवाएंगे। अच्छा, निविता से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि मोदी जी गए बागेश्वर बाबा के दरबार में तो उनकी पर्ची खोल दी शादी की डेट निकालने के लिए। अब योगी जी आने वाले हैं, तो यहाँ तो शादी नहीं होनी, पहले से सन्यासी हैं, तो यहाँ क्या होगा? हो सकता है योगी जी सन्यासी हैं तो क्या हुआ, कुछ अपने तरफ से उन्हें सिखा दे, कुछ सीख दे कि हाँ कैसे आगे का जीवन व्यतीत करना है। मतलब बागेश्वर, हाँ जी, वो हाजमोले की गोली कौन कौन खाया है? वो बाबा बागेश्वर ने कहा कि हाजमोले की गोली भी खा के आइएगा, हाजमा मजबूत करके आइएगा। तो ये खाइए, वक्त खाइए कि नहीं पूछ लीजिए। वक्त खाइए, मेरा हाजमा पहले से ही ठीक है, क्योंकि बागेश्वर बाबा के बयान उन्हीं लोगों का सही करने की कोशिश है जिन लोगों का वो करना चाह रहे हैं और जिसलिए वो मेरठ गए हैं। मतलब बागेश्वर बाबा के बयान पहचान, हाँ नहीं, इनके लिए मेरे पास बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी रिसर्च कर रखी है। देखिए, पश्चिमी यूपी में मायावती ने दलित मुस्लिम समीकरण जोड़े, तो सरकार बनाई साथ में, फिर बीजेपी ने उस समीकरण को तोड़ा और अच्छी जीत वहाँ पे हासिल की। फिर पीडीए बनाकर अखिलेश वहाँ पर फिर उस दलित मुस्लिम समीकरण को जोड़ने में लग गए हैं। तो बाबा बागेश्वर एक सीट भी उन्होंने हासिल की है पश्चिमी यूपी में। तो बाबा बागेश्वर के वहाँ एंट्री मारने से अखिलेश के पीडीए का क्या होने वाला है? मैंने तो पहले ही कह दिया कि हनुमान जी तोड़ेंगे किसको? पीडीए को तोड़ेंगे। जोड़ेंगे किसको? जातियों को जोड़ेंगे। तो जातियों को जोड़ेंगे तो पीडीए को तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप टूट जाएगा वो। ये तो देखिए, पर्दे के राम जी पहले से वहाँ मौजूद हैं। तो ये तो हनुमान जी के नाम की महत्ता है कि काम बन जाता है, संकट मोचन कहा जाता है, काम बन जाता है। और बाबा बागेश्वर तो हनुमान जी के नाम से ही सारा काम करते हैं। लेकिन आप जो बयान दे रहे हैं वो पचेगा, हाजमोला खाना पड़ेगा? नहीं, हाजमोला अब उनको खाना पड़ेगा जिसका हाजमा खराब है। एक निवेदिता से एक सवाल और कर लेते हैं कि डिजिटल पिटाई वाला जो बाबा कह रहे हैं, उनकी बड़ी चिंता है कि अंदर एक मोबाइल, बाहर एक मोबाइल, बाप बेटे भी एक दूसरे से संवाद नहीं कर रहे हैं, रामायण की कथा नहीं हो रही है घर घर में। तुम क्या कहोगी, कैसे होगा ये डिजिटल पिटाई, कैसे बंद होगी? डिजिटल पिटाई तो सर बंद नहीं होगी, ये चलेगा। नहीं चलेगा यार, मुझे लगता है ये खुद उसी फेज में है, ये भी वैसे पिटाई करती होगी, इसीलिए इसको लग रहा है चलेगा। लेकिन पिटाई करती नहीं, वो पिटती होगी अभी। बाबा बागेश्वर की तरह। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बाबा बागेश्वर की एक खासियत है कि वो बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में
बड़े ही मतलब रोचक तरीके से कई सारी ऐसी बातें कहते हैं जिसमें बड़ा उसका क्या कहते हैं कि एक ऑप्टिक्स क्रिएट करते हैं जिसका प्रभाव बड़ा ज़बरदस्त होता है। डिजिटल पिटाई से मुझे लग रहा है कि उनका एक मैसेज सिंपल था कि मोबाइल को छोड़िए, एक दूसरे से कम्युनिकेट कीजिए। आज जो ये गैप आ रहा है, जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही है, उसमें ये कम्युनिकेशन का जो गैप है वो भी एक बड़ी वजह है। तो मोबाइल से रहिए, लेकिन अब क्या है कि सिर्फ डिजिटल पिटाई से काम नहीं चलेगा, थप्पड़ भी लगाना पड़ेगा, उन्होंने कहा है। इसीलिए शायद शिव की बात की है उन्होंने। लेकिन बाबा बागेश्वर के मंच की तस्वीरें जब आप देखेंगे, उस पंडाल का दृश्य आप जब देखेंगे, महिलाओं को वहाँ कीर्तन करते हुए, झूमते हुए जब देखेंगे आप, तो आप हैरान रह जाएंगे। और शायद इस 5 दिन के दरबार से और बहुत लोग हैरान होने वाले हैं। समीकरण और तस्वीर धीरे धीरे साफ होगी। हर रोज पूरा अपडेट बाबा बागेश्वर ने क्या बोला और उनके बयान का क्या असर होगा, हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।